Hello, student. This is Purushottam Vishwakarma, your English teacher, and today I'm back with important questions for the chapter Aunt Jennifer's Tigers, जिसमें मैंने 10 मोस्ट important short answer questions लिए हुए हैं. So let's begin. Question number 1 on your screen. What is Aunt Jennifer's aim in life? Aunt Jennifer का जीवन में क्या लक्ष्य है? Aunt Jennifer's aim in life is to lead a fearless and bold life. हालांकि वो अंकल के वेडिंग बैंड के बोझ तले दबी हुई हैं. दिस इज अपेरेंट बाय द टाइगर सी क्रिएट्स. वो टाइगर जो एम्ब्रॉयडर करती हैं स्क्रीन पर, दे रिप्रेजेंट हर लॉन्गिंग टू ऑन रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी. उनकी इच्छा को प्रदर्शित करते हैं कि वो भी चाहती हैं कि उनको रेस्पेक्ट मिले एंड टू लीड अ लाइफ विच इज़ फ्री फ्रॉम मेल डोमिनेशन. वट आइडियोलॉजी डज ऑन जेनिफर्स पोएम propound? द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स इज क्रिटिकल ऑफ मेल वर्ल्ड. ये आलोचना करता है मेल वर्ल्ड की. इट क्रिटिसाइजेज द मेल सोसाइटी फॉर टेरिफाइंग एंड ऑपरेशिंग वुमेन लाइक आंट जेनिफर. तो किसकी आलोचना? मेल सोसाइटी की, जो सप्रेस करता है, अप्रेस करता है वुमेन लाइक आंट जेनिफर. हाउ हैज आंट जेनिफर क्रिएटेड हर टाइगर्स? कैसे बनाया उन्होंने अपने टाइगर्स को? व्हाट ट्रेड्स ऑफ टाइगर्स डू दे रिवील? टाइगर्स के कौन से गुणों को वो प्रदर्शित करते हैं? Aunt Jennifer has embroidered the tigers on a panel with an ivory needle and wool. The tigers that she has created are wild and free, bright golden yellow denizens of green forest. बहादुर हैं, जो कि टाइगर्स की क्वालिटी है. वो डेनिजन्स हैं, रेजिडेंट्स हैं वुड्स के, जंगलों के. दे आर फियरलेस एंड बोल्ड, जंपिंग अराउंड विद कॉन्फिडेंस, टोटली अपोज टू हर ओन कैरेक्टर. यानी उनके कैरेक्टर के ठीक विपरीत उन्होंने क्रिएट किए हैं टाइगर्स को. What do you mean by the chivalric certainty that the tigers possess? क्या मतलब है इसका chivalric certainty का जो टाइगर्स के पास है? The tigers are women in the image of an ideal man who is powerful yet humble and has gentle manly behavior, whereas certainty symbolizes confidence in oneself and fearlessness that is common in tigers. How does the poet describe Aunt Jennifer's tigers? एड्रियन रिच, जो कि पोइटिस हैं, कैसे डिस्क्राइब करती हैं आंट जेनिफर के टाइगर्स को? द पोएट डिस्क्राइब्स आंट जेनिफर्स टाइगर्स एज ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट. दे आर फियरलेस, दे पेस इन स्लीक chivalric certainty. What will happen to Aunt Jennifer's tigers when she is dead? जब वो मर जाएंगी तो उनके टाइगर्स का क्या होगा? द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर आर इटर्नल. वो हमेशा हमेशा रहेंगे. They will keep on prancing even after her death. These tigers are born out of her imagination in response to the oppression she goes through in the patriarchal society. What is the weight that lies heavy on Aunt Jennifer's hand? How is it associated with her husband? कौन से बोझ की वो बात करती हैं जो उनके हाथ पे है, और ये कैसे उनके हस्बैंड से जुड़ा हुआ है? Aunt Jennifer had a troubled married life with a domineering and oppressing husband. उनके हस्बैंड कैसे हैं? डोमिनियरिंग है, ऑपरेशिंग है. शी ट्राइज टू फाइंड रिफ्यूज इन आर्ट टू फाइट दिस डेमons, बट इवन हियर देर इज नो रेस्पाइट. दिस मेक्स हर हैंड क्विवर सो मच दैट शी फाइंड्स इट हार्ड टू निट. लेकिन यहाँ भी उनके हाथ कांपते हैं, कुछ एज की वजह से, कुछ डोमिनेशन की वजह से वो आसानी से आइवरी नीडल को पुल नहीं कर पाती, एम्ब्रॉयडर नहीं कर पाती. हाउ आर द टाइगर्स डिफरेंट फ्रॉम हर? जो टाइगर्स वो क्रिएट करती हैं, उनके कैरेक्टर और उनके खुद के कैरेक्टर में काफ़ी डिफरेंस है, कंट्राडिक्टरी हैं. द टाइगर्स ऑफ आंट जेनिफर आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हर. इन फैक्ट दे आर द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ हर अप्रेस्ड सबमिसिव पर्सनैलिटी. द टाइगर्स आर ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, फियर्सनेस एंड कॉन्फिडेंस, वेर एज सी इज जस्ट अपोजिट. What picture of male chauvinism, tyranny, do we find in the poem Aunt Jennifer's Tigers? कौन सी पिक्चर मिलती है हमको मेल साविनिज्म की, मेल डोमिनेशन की, टायरनी की? इट सोच कॉन्स्टेंट्स दैट अ मैरिड वुमन एक्सपीरियंसेस. किसके बारे में बात होती है इसमें? कॉन्स्टेंट्स दैट अ मैरिड वुमन एक्सपीरियंसेस. क्या बंधन होते हैं एक मैरिड वुमन के, उसके बारे में इसमें बताया गया. अंकल्स वेडिंग बैन ऑन आंट जेनिफर्स फिंगर्स
symbolizes the oppressive bond of patriarchal society, male dominated society. Aunt Jennifer is forced to live in accordance with the rules laid down by a male dominated world. उनको रहना पड़ता है उस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में और वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. शी डज नॉट हैव एनी फ्रीडम. उनके पास कोई भी आज़ादी नहीं है. Aunt Jennifer's efforts to get rid of her fear proved to be futile. कमेंट. जो आंट जेनिफर के एफर्ट है फ्री होने के, बकवास हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है. Aunt Jennifer's efforts to get rid of her fears proved futile. She embroiders tigers, a symbol of a desire to be a free spirit, but her inner spirit has been jailed by the patriarchal society. कोशिश तो वो करती, उनके अंदर इच्छा है, वो विलिंग है कि आज़ाद होना, लेकिन हो नहीं सकती. The society did not show any concern for the aunt's suffering or even her death. Her loss of freedom was her own loss entirely. उनके जो फ्रीडम का लॉस हुआ, जो वो बंध गई बंधन में, उन्होंने खुद को खो दिया. आंट जेनिफर कहीं खो गई.